हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यानी कुछ ऐसी डिवाइस जो होती हैं वो यूट्रस के अंदर गर्भाशय के अंदर इंसर्ट कर दी जाती हैं और वो गर्भाशय के अंदर इंसर्ट होकर उस फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाती हैं। कैसे काम करती हैं? इंट्रा अंदर, यूट्राइन यूट्रस के, डिवाइस मतलब कुछ डिवाइस होती है, यंत्र होता है। देखो द डिवाइस आर इंसर्ट बाय डॉक्टर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने आप इंसर्ट नहीं की जा सकती, डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट होती है। और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। अब भैया वेजाइना के थ्रू ही पहुंच सकते हैं ना, यूट्रस के अंदर जाने का एक ही तो ओपनिंग है यूट्रस के अंदर जाने की, वो है वेजाइना। दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रेजेंट अवेलेबल नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। पहली बात तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, यूट्रस को क्या होता है ना, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, उसमें कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं होता, ये पन्नी की तरह होता है जिसे हम लिप से लूप कहते हैं। एक लूप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं ऐसे, और ये लूप जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं और यूट्रस के अंदर सेट कर देते हैं। अब मान लो बेटा यूट्रस के अंदर ऐसे लूप लाइक जैसे जो बना दिया, अब क्या इधर से स्पर्म जो आएगा क्या वो आपके पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना, इधर से स्पर्म यानी कि स्पर्म की एंट्री रुक जाती है, जैसे द एंट्री ऑफ स्पर्म को प्रिवेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया लिप्स लूप। ध्यान रखें, अल्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिप्स लूप इज ए नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375। तो ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। अब कॉपर क्या होता है? बाइवेलेंट कैटायन होता है, आप जानते हो। ये क्या करता है बेटा, स्पर्म में अंदर छेद कर देता है, स्पर्म की पूंछ से चिपक जाता है, और स्पर्म की पूंछ से जब कॉपर चिपक जाएगा ना तो स्पर्म भारी हो जाएगा, और जब भारी स्पर्म हो जाएगा तो उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी, और अब मोटिलिटी कम हो जाएगी, क्या वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? भैया वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। लेफ्ट साइड कॉपर रिलीजिंग आईडी, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375। क्या लोड है भैया इसमें? कॉपर लोड है। मल्टी लोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375। इसमें लोड क्या है? कॉपर लोड है। ये पहुंच नहीं पाता वहां तक, इतना भारी हो जाती है, उसकी पूंछ इतनी भारी हो जाती है, भारी पूंछ की वजह से ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, और ना पहुंचने की वजह से, भारी पूंछ हो जाने की वजह से, ना पहुंचने की वजह से बेटा स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है और फर्टिलाइजेशन रेट भी कम हो जाती है। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। आप जानते हो कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइस ऐसी होती हैं जो यूट्रस के अंदर रहकर हार्मोन निकालते हैं। और आपको पता है बेटा कि जब सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बॉडी के ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे तो हमारे प्रोट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को क्या लगेगा कि भैया सेक्स हार्मोन बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को अभी हम नहीं निकाल रहे। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अभी नहीं निकलेंगे ना तो हमारे जो FSH LH होते हैं जो फॉलिकल को डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करते हैं और ल्यूटिनाइजिंग मतलब ओवुलेशन को करवाने में हेल्प करते हैं, वो भी हार्मोन नहीं निकलेंगे। अगर अभी क्या है ना, अभी उसको तो ये पता है ना भैया, अभी तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या है ना, सेक्स हार्मोन है, और वो हमारे आर्टिफिशियल डाल रहे हैं। उसको ये लग रहा है कि ओवरी निकाल रही है, लेकिन हमने आर्टिफिशियल डाल दी सेक्स हार्मोन। आर्टिफिशियल सेक्स हार्मोन के होने की वजह से हमारे हाइपोथैलेमिक जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से FSH LH का लेवल कम हो जाएगा, तो ओवम निकलेगा ही नहीं, और ओवम नहीं निकलेगा तो कितने भी स्पर्म डाल दूं क्या बेटा फर्टिलाइजेशन होगा? और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो झाइगोट भी नहीं बनेगा। आईओडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। आईओडी फेगो से कौन? कॉपर रिलीजिंग आईओडी, ये कहते हैं फेगोसाइटोसिस कर देती है। जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होती है ना, जो सेक्स हार्मोन की वजह से बेटा यूट्रस जो होता है ना बड़ा गाढ़ा हो जाता है, यूट्रस के अंदर म्यूकस निकलने लगता है, इतना हाईली सीक्रेट म्यूकस हो जाता है ना कि यूट्रस इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसमें से तैर कर बेटा स्पर्म पहुंच नहीं पाता, और जब यूट्रस में से स्पर्म तैर कर नहीं पहुंच पाता तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता। विद द यूट्रस कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। मैंने आपको क्या बताया, जो कॉपर आयन होते हैं क्या करते हैं बेटा, स्पर्म की पूंछ से लटक जाते हैं। कॉपर आयन जब स्पर्म की पूंछ से लटक जाएंगे तो स्पर्म की मोटिलिटी उसकी कम हो जाएगी, तो बेटा आगे बढ़ नहीं पाते। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, समझ गए? द हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या करेगी बेटा? ये पहली बात तो ओवम ही नहीं निकलने देगी, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देगी। दूसरा, इतना गाढ़ा बना देगी, यूट्रस के अंदर इतना गाढ़ा बना देगी, स्पर्म गाना गाएगा कि बड़ी दूर दरिया है मुझे तैर कर जाना है, लेकिन जालिम दुनिया है मुझे तैरने नहीं देती। ये स्पर्म कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। स्पर्म जो यूट्रस के अंदर जाएगा और मान लो उसने हार्मोन रिलीजिंग आईओडी ले रखी है, पिल्स ले रखी है कोई, तो बेटा क्या होगा, उनका जो यूट्रस होगा वो विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिसमें आसानी से स्पर्म तैर कर जा नहीं सकता। देखिए आगे रीडिंग लगाते हैं। इन हार्मोन रिलीजिंग आईओडी मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन क्यों? इतना डिस्कस होगा, इतना गाढ़ा होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा ना तो हमारा जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसिस्ट वो वहाँ पर नहीं आ पाता। आईओडी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका मतलब ये हुआ ये आइडियल है। क्यों आइडियल है? इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो लेस होते हैं, बिल्कुल मिनिमम होते हैं, और ये चीप भी होती है, सस्ती भी होती है, इसलिए ये आइडियल है।
फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, जैसे मान लो किसी का एक बेबी हो गया, अब वो चाहता है नहीं मैं 3-4 साल तक दूसरा बेबी नहीं चाहती, तो प्रेगनेंसी में जो डिले हो रहा है ना, प्रेगनेंसी में जो टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड है, जैसे मान लो कोई फीमेल चाहती है कि मेरे एक बेबी हो गया, अब मुझे 4 साल तक दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो जो प्रेगनेंसी में डिले है और बच्चों के बीच में जो गैप है वो किससे आता है बेटा, आईओडी से आता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आईओडी लगा देते हैं, उस हिसाब से आईओडी लगा देते हैं, मतलब कितना हार्मोन इसके अंदर है, कितने महीनों तक ये चल पाएगी, उस हिसाब से लगा। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। मैंने आपको बोला ये आइडियल है, इसके साइड इफेक्ट कम है, इसे ईजी है, ये चीप है, रोज रोज नहीं लगानी पड़ती, एक बार लगा दिया 4 साल के लिए फुर्सत तो मिल गई। इसीलिए बेटा ये आइडियल होने की वजह से ये मोस्ट पॉपुलर है आईओडी हमारी इंडिया के अंदर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन द इंडिया। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन। ध्यान से देखो बेटा, ये पिल्स की बात कर रहे हैं। पिल्स बेटा देखो 2 प्रकार की होती है, मिनी पिल्स होगी तो सिर्फ उसमें एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा सिर्फ। अब मेगा पिल्स होगी जिसे हम सिर्फ पिल्स कहते हैं बेटा, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होंगे। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा कि हमारे जो यूट्रस है ना उसको इतना थिक बना देता है, इतना म्यूकस इतना गाढ़ा बना देता है कि उसमें स्पर्म तैर कर नहीं जा पाता। Oral administration of small doses of either progesterone or progesterone estrogen combination pill is another contraceptive method used by female. These are in the form of tablet, hence are properly called as a pills. बेटे टैबलेट के फॉर्म में आती हैं, इसलिए hence are properly called as a pills कहते हैं। टैबलेट के फॉर्म में आती है, इसको हम क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। अब देखो पिल्स क्या होता है, आप जानते हो ओवुलेशन को रोकना, सेक्स हार्मोन बॉडी के अंदर बढ़ा, 14वें दिन ओवुलेशन होता है तो हम 21 दिन तक पिल्स देते हैं, बाद में 7 दिन तक पत्ता 21 गोली का तो पत्ता आता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लो कि एक पत्ता बना दिया है ना 21 गोली का, इसमें 7 गोली 7 गोली 7 गोली, तो अब क्या होता है बेटा, अगले जो 7 गोली होती है ना 28 गोली का पत्ता बनाते हैं, उसमें आयरन की डाल देते हैं। किसकी डाल देते हैं, आयरन की, क्योंकि आप जानते हो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होगा, मेंसेस होगी तो उसमें आरबीसी भी तो लॉस होंगी, हीमोग्लोबिन भी तो लॉस होगा। हीमोग्लोबिन आरबीसी के लॉस होने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, आयरन की टेबलेट। पिल्स हैव टू टेकन डेली ऑफ ए पीरियड 21 दिन, पिल्स के लेते हैं 21 दिन तक लेते हैं। स्टार्टिंग प्रेपरली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट 5 डे इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस साइकिल पहले 5 दिन से हम शुरुआत कर देते हैं। आफ्टर गिव अप 7 डे, आफ्टर गिव अप 7 डे ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर इट हैज बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। 7 दिन के बाद दोबारा से हम इसी सेम पैटर्न पर रिपीट करते जाते हैं। पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। अब देखो क्या हो रहा है, अब जैसे वो चाहती है कि मतलब प्रेगनेंसी हो, बंद कर दो, सिंपल। अगर कोई फीमेल चाहती है प्रेगनेंसी हो जाए तो उसे बंद कर दो। इन सेम पैटर्न विद फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्ट, दे इनहिबिट ओवुलेशन इन इम्प्लांटेशन एज वेल एज ए वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड वेरी एक्सेप्टेबल बाय द फीमेल। देखो इसके साइड इफेक्ट भी कम है, बड़ी साइड इफेक्ट कम है, सस्ती मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है, सेल्फ इम्प्लीकेटेड है, कोई गोली ली खा ली, लोग कोई दिक्कत नहीं। इंटरकोर्टिस करने से पहले, जैसे मान लो आज रात को इंटरकोर्टिस करना है या कल हमें इंटरकोर्टिस करना है, अब इंटरकोर्टिस करने से पहले एक टेबलेट आज खा लेंगे, सेक्स हार्मोन बढ़ जाएंगे, ओवुलेशन हो गई। सहेली नॉन एस्ट्रोडल है, ज़्यादातर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो एस्ट्रोजन नेचर के हार्मोन होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी की बत्ती लगा देते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इसको इम्यूनिटी। अब इस इम्यूनिटी की बत्ती लगा देते हैं। द सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेंट नॉन एस्ट्रोडल प्रिपरेशन, यानी इंपॉर्टेंट बात तो ये नॉन एस्ट्रोडल होती है। सहेली है नॉन एस्ट्रोडल है, एस्ट्रोइड नहीं है, इम्यून सिस्टम खराब हमारा नहीं होगा। इट इज वंस ए वीक ओरली फिल्स होती है, ओरली ली जाती है, सप्ते में 1 बार ली जाती है। अब डेली का झंझट खत्म हो गया, डेली एक दवाई लो। बेटा देखो 1-2 दिन 4-5 दिन हो तो बात समझता है, लेकिन महीनों सालों तक हम डेली पिल्स ले तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, सहेली CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई, और बेटा ओरली पिल ली जाती है विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब साइड इफेक्ट तो वेरी नील साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए गालों पे यहाँ पर काले लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, धब्बे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर रेसेस आ जाते हैं, है ना, थोड़ा बहुत एनीमिया हो जाता है, ये थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, बट इट अ वेरी हाईली इफेक्टिव। प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल इंजेक्शन। देखो इंजेक्शन भी होते हैं, डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन जो आता है होता है डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन जो होते हैं। इम्प्लांट अंदर द स्किन, कुछ स्किन जैसे ये देखो ना, अब माचिस की तिल्ली जैसे ये हमारे डर्मिस के अंदर स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। अब स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देंगे माचिस के तिल्ली के, तो ये क्या होता है, स्किन के नीचे धीरे धीरे ब्लड के अंदर हार्मोन निकालते रहते हैं। सेक्स हार्मोन ज़्यादा होता है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन FSH निकलते नहीं है, ओवुलेशन होता नहीं है, तो इससे हमारी प्रेगनेंसी बच जाती है। There a model action similar that pills the effective period of much longer. Administration of progesterone और progesterone estrogen combination, ध्यान से देखो बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन मिनी पिल्स और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन
IUD within 72 for a coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive। ये क्या कह रहा है कि अगर आप 72 घंटे के अंदर अगर ये IUD लगवा लो, है ना, जैसे मान लो मुझे आज तारीख है 7, अगर हमें पता 7 तारीख को इंटरकोर्स किया, शायद मुझे लग रहा है कि प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो मैं 7, 8, 9 यानी 3 दिन के अंदर अगर मैं IUD लगवा लूंगी तो जो मोरूला ब्लास्टुला जो बन गया है ना बेटा, वो इम्प्लांट नहीं होगा यूट्रस में, इतना गाढ़ा हो जाता है, इतना चिकनाई हो जाती है, तो वो जिस दीवार में घुस ही नहीं पाएगा। अगर दीवार में घुसेगा नहीं तो क्या प्रेगनेंसी से बचने का उपाय है कि नहीं? बिल्कुल है। आई तो कुड बी जो अबाउट पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। सोशली क्या है, जैसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे थे और भैया कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी हो गई, सोशली है ना ये तो भाई रेप, ह्यूमिलेटेड है। जैसे मान लो कोई इंसेन औरत है, कोई पागल औरत है जो गलियों में घूमते हो, किसी ने उसका रेप कर दिया और वो प्रेग्नेंट होगी, क्या वो पागल औरत अपनी बेबी को पाल पाएगी? नहीं पाल पाएगी, तो उसको एबॉर्शन करा लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में हम अगर पता पड़ गया तो हम IUD को यूज कर देते। दिस इज द इमरजेंसी। अनवांटेड 72 का आपने नाम सुना, वो पिल्स है, उसमें भी सेक्स हार्मोन है। वो क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन का बॉडी बढ़ता है तो इतना म्यूकस बढ़ जाता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बनी है ना वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। और ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट नहीं हो पाएगा ना बेटा, जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज वेरी इफेक्टिव, समझ रहे हो ना। अगला है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।